प्यारे बच्चों, मैं आज आपको लेंस से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण बातें हैं, जो 5 महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको बताऊंगा। देखिए, मैंने 2 लेंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेंस की 2 फिगर ड्रॉ करी हैं। ये उत्तल लेंस की फिगर है और ये अवतल लेंस की फिगर है। ये आप जानते हैं, ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। अब ये 5 बातें हैं जिनका हमें जवाब देना है यहीं से। पहली है वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस। नंबर 1 पे चलते हैं, वक्रता केंद्र। मान लीजिए ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस ऐसी गोलीय रचना होती है दोनों साइड से। अगर इसे एक इमेजिनरी मान करके इसको एक चाप लगा करके एक गोला खींचा जाए, इमेजिनरी, ऐसे ही इसकी एक चाप लगा करके एक गोला खींचा जाए, इमेजिनरी, तो यानी कि उत्तल लेंस हमें दिखाई दे रहा है ये 2 गोलों के भाग हुए, कटे हुए। तो जो ये 2 गोलों के भाग हैं उसके केंद्र से लेकर के एक गोले के पृष्ठ तक का भाग वक्रता त्रिज्या कहलाता है। और ये दोनों गोलों के केंद्र जो होते हैं ये वक्रता केंद्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? माना कि पहले गोले का वक्रता केंद्र C1 और दूसरे गोले का वक्रता केंद्र C2। तो अगर हम C1 और C2 को मिला देते हैं और एक लाइन खींच देते हैं, तो ये C1 और C2 को काटती हुई रेखा जो है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। यही मुख्य अक्ष कहलाती है। C1 और C2 को काटती हुई एक रेखा जो हम खींचते हैं ये कहलाती है मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। अब हमने 3 चीजें क्लियर कर ली। वक्रता केंद्र C1 इमेजिनरी गोले का और C2 दूसरे गोले का केंद्र। तो ये 2 वक्रता केंद्र हो गए और इनकी इस केंद्र से इसके पृष्ठ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या होगी और दूसरे की इसी तरीके से इसके पृष्ठ तक की दूरी ये वक्रता त्रिज्या होगी। और तीसरी चीज, इनको मिलाने वाली, इनको अगर हम मिला करके एक x और y रेखा खींच देते हैं तो ये xy रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष। अब एक होता है प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र लेंस का वह बिंदु होता है बच्चों जिस पर आने वाली किरणों का विचलन बिल्कुल नहीं होता। जो भी हम श्वेत प्रकाश किरण इस लेंस से गुजारते हैं, क्योंकि वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, इसलिए उनका विचलन होता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। जब प्रकाश वायु से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उसका विचलन होता है। लेकिन प्रकाश में लेंस में एक ऐसा केंद्र होता है कि जहां उसका विचलन नहीं होता। वो जो केंद्र होता है उस लेंस के अंदर, उसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं? प्रकाशिक। जी। अब अगली बात आई मुख्य फोकस की। मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है जहां सॉरी, रोक दो। अब अगली बात आती है मुख्य अक्ष की, मुख्य फोकस की, सॉरी। मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है जहां पर आने वाली आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस पर अगर किरणें आएंगी तो यह किरणों को एक जगह इकट्ठे कर देगा। तो यहां पर जहां मिलती हुई प्रतीत होती हैं यह बिंदु कहलाता है इसका मुख्य फोकस। ऐसे ही जैसे मैंने उत्तल लेंस में बताया, ऐसे ही अवतल लेंस में एक इमेजिनरी गोला होता है, इसमें भी एक इमेजिनरी गोला मानते हैं। ऐसे ही इसके 2 प्रकाशिक केंद्र हो गए अलग अलग। प्रकाशिक केंद्र के बीच, यहां इसके पृष्ठ, एक केंद्र और पृष्ठ के बीच की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। अवतल लेंस में भी इसी प्रकार, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। और इसके अंदर जहां से मुख्य अक्ष गुजरता है, लेंस में जहां विचलन न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है या नहीं होता है, जहां विचलन बिल्कुल नहीं होता है, उसे कहते हैं हम प्रकाशिक केंद्र इसका। और जब इससे प्रकाश गुजरता है तो ये क्या है? ये अपसारी लेंस है, ये फैला देता है। लेकिन जहां मुख्य अक्ष पर ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ये इसका मुख्य फोकस F कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आज आपने 5 चीजें सीख ली। नंबर 1 वक्रता केंद्र, नंबर 2 वक्रता त्रिज्या, नंबर 3 मुख्य अक्ष, नंबर 4 प्रकाशिक केंद्र और नंबर 5 मुख्य। ओके, याद रखोगे?